गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारा टॉपिक चल रहा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब टॉपिक बड़ा है तो इसके वीडियो में लेक्चर नंबर 16 A B C D करके डाल रहा हूं। इन सब टॉपिक को आप अच्छी तरह समझोगे और इनके नोट्स बनाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया था 100% आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रिवैल्यूएशन का मीनिंग हो गया था, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट हो गया था, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। अब ये दो वर्ड्स यूज आएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में। एक वर्ड्स आता है टू और एक आता है बाय। टू का मतलब हो गया तक और बाय का मतलब हो गया से। जहां पर टू आ जाए ना वहां आएगा डिफरेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जहां पर टू आ गया वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा। जहां बाय आ गया सेम अमाउंट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू में डिफरेंस आएगा, बाय में सेम अमाउंट। कैसे आएगा एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने लगा लिए एसेट्स है मशीनरी। मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है 50,000। मशीनरी बैलेंस शीट में अवेलेबल है 50,000। इंफॉर्मेशन फर्स्ट, मशीनरी इंक्रीज्ड बाय ₹70,000 और सेकंड, मशीनरी डिक्रीज मशीनरी इंक्रीज ₹70,000। देखो मशीन बैलेंस शीट में 50,000 का, मशीनरी इंक्रीज बाय 70,000, मशीनरी इंक्रीज टू ₹70,000। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस शीट में 50,000 है। अब कह रहे हैं मशीनरी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 70,000 से बढ़ गई। बाय का मतलब से ना, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 70 इंक्रीज हुआ है ना। तो जो सॉल्यूशन आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ₹70,000 आएगा। भाई 50 थी, 70 से बढ़ गई, 70 और बढ़ा ना तो 70 आ गया। बाय में सेम अमाउंट आ गया। मशीनरी इंक्रीज टू 70, बढ़कर 70 हो गई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले 50 थी अब 70, टू का मतलब तक, 50 से बढ़ के 70 हो गई, 20 बढ़ गया ना। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ₹20,000 आएगा। ये वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा यूज आएंगे। जहां पर टू आ गया वहां डिफरेंस लिखना है, बाय आ गया वो सेम अमाउंट। टू का मतलब तक। मशीन 50 है, मशीन 50 है बैलेंस शीट में। मशीनरी 70 से बढ़ गई, 70 बढ़ा ना तो रिवैल्यूएशन में 70 आएगा। टू बढ़कर 70 होगी तो बढ़ा कितना? 20, तो रिवैल्यूएशन में 20 आएगा। तो एक तो आपको ये पॉइंट नोट करना है, एक तो पॉइंट आपको ये टू और बाय का नोट करना है। टू में डिफरेंस और बाय में हमारा सेम अमाउंट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है, लगभग इतने डेटर्स में भी हमारे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लॉस हो गया।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डेटर्स ले लिया ₹20,000, डेटर्स हो गया 20,000। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोविजन हमें 5% बनाना है, 5% प्रोविजन हो गया 1,000, 19 हो गया। इस प्रोविजन की वजह से डेटर्स कम हो गए, इस प्रोविजन की वजह से डेटर्स कम हो गए तो हमारा लॉस हो गया। और अगर अब प्रोविजन 1,000 है, 1,000 से बढ़ के 2,000 हो जाए तो डेटर्स बढ़ गया, सॉरी 1,000 से बढ़ के 2,000 हो जाए तो फिर डेटर कितने हो गए, 18 हो गए। प्रोविजन के बढ़ने से डेटर्स कम होते हैं, तो प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो लॉस होगा। और अगर यही प्रोविजन 1,000 से कम होकर 500 हो जाए तो फिर हमारे डेटर्स 19,500 हो गए। तो सिंपल सा पॉइंट आप याद रखो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज होता है तो डेटर्स डिक्रीज होता है, और डेटर्स डिक्रीज होता है तो कहां आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अब इसको मैं लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर ये हमारा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज हुए तो डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज तो डेटर्स डिक्रीज, फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि डेटर्स कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज होगा तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कम होता है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, और डेटर्स बढ़ेंगे तो फिर ये कहां आएगा, ये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि डेटर्स पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो, डेटर्स पे इफेक्ट याद रखो तो डेटर्स का इफेक्ट याद कर सकते हो। बट डेटर्स डिक्रीज डेबिट साइड में एसेट्स हो गया, डेटर्स इंक्रीज क्रेडिट साइड। एक और चीज एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो फॉर एग्जांपल डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है 20,000, डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है 20,000, प्रोविजन भी क्वेश्चन में गिवन है 700 ऑलरेडी गिवन है। तो अब डेटर्स है, ये पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसके बाद अगर ये प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो डेबिट में आएगा, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में आएगा। अब मैं पॉइंट बोल देता हूं, मेक ए 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, मेक ए 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर कितने हैं, 20,000 का 5% 1,000 हो गया। 20 का 5% 1,000, पहले कितना था 700, कितना इंक्रीज हो गया 300, तो ये 300 डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹300। देखो भाई 700 प्रोविजन है, 5% करा तो 1,000 हो गया,
700 1000 प्रोविजन बढ़ गया ना डेबिट साइड में। ऐसा एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मेक ए 3% प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 3% प्रोविजन कर रहे हैं। डेटर कितने हैं? 20,000 का 3% 600। प्रोविजन पहले कितना है? 700। अब कितना हो गया? 600। प्रोविजन कम हो गया ना, कम होते ही कहां आएगा? क्रेडिट साइड। तो ये जो आएगा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹100। तो सिंपल पॉइंट है, अगर प्रोविजन बढ़ रहा है 700 से 1000 300 डेबिट साइड में आ गया, 700 से 600 तो 100 क्रेडिट साइड में आ गया। प्रोविजन बढ़े तो डेबिट में, कम हो तो क्रेडिट। कहीं पर एक लाइन दी होती है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन, प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, या ऑल डेटर्स आर गुड। तो अब ये प्रोविजन चला जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कोई जरूरत नहीं है तो डेटर्स आपके बढ़ जाएंगे। रिवैल्यूएशन का कल हमने फॉर्मेट करवाया था, और ये आज उसमें यूज आएंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक है टू और बाय का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसके बाद आपकी रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से आप इनको लर्न कर लें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।